आज हम गोनेडेल एफ कैप्सूल इसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, मुकम्मल रिव्यू देंगे आपको। सबसे पहले इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। इसके अंदर 4 ड्रग्स शामिल हैं। अगर आप में मर्दाना टाइमिंग कम है तो ये मसला आपका इस कैप्सूल से हल हो सकता है। दूसरे नंबर पर आप वक्त से पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं, सिरती अनजाल का शिकार हैं आप, तो ये कैप्सूल ये आपकी कंडीशन ठीक कर सकता है। तीसरे नंबर पर आप में इरेक्शन का मसला है, उज़्व ख़ास खड़ा ही नहीं होता, या अगर खड़ा होता है तो उसमें इतनी इरेक्शन नहीं होती कि सेक्स जो परफॉर्मेंस दे सके ठीक तरीके से, तो आपकी ये इरेक्शन इससे ठीक हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम है तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देगी। अब हम बात करेंगे इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने का सही तरीका। जब तक आपको सही तरीका, डोज और ड्यूरेशन इस पर अमल नहीं करेंगे तो ये कैप्सूल आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। डोज और ड्यूरेशन इसका आपने इस कैप्सूल को इस्तेमाल करते वक्त ख्याल रखना है। आज हम गोनेडेल एफ कैप्सूल इसके बारे में तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, मुकम्मल रिव्यू देंगे आपको। सबसे पहले इसकी कंपोजिशन देख लेते हैं। इसके अंदर 4 ड्रग्स शामिल हैं। हर कैप्सूल के अंदर ट्राइबुलस टेरेस्ट्रिस एक्सट्रैक्ट की मिकदार 300 मिलीग्राम शामिल है, सिलीनियम की मिकदार 0.66 मिलीग्राम शामिल है, विटामिन ई की मिकदार 100 मिलीग्राम शामिल है और एल ऑप्टी जिंक की मिकदार 40 मिलीग्राम शामिल है हर कैप्सूल के अंदर। अब देखते हैं कि इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, कौन से फ़वायद हमें इससे हासिल हो सकते हैं। अगर आप में मर्दाना टाइमिंग कम है तो ये मसला आपका इस कैप्सूल से हल हो सकता है। दूसरे नंबर पर आप वक्त से पहले डिस्चार्ज हो जाते हैं, सिरती अनजाल का शिकार हैं आप, तो ये कैप्सूल ये आपकी कंडीशन ठीक कर सकता है। तीसरे नंबर पर आप में इरेक्शन का मसला है, उज़्व ख़ास खड़ा ही नहीं होता, या अगर खड़ा होता है तो उसमें इतनी इरेक्शन नहीं होती कि सेक्स जो परफॉर्मेंस दे सके ठीक तरीके से, तो आपकी ये इरेक्शन इससे ठीक हो सकती है। टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम है तो ये टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा देगी। स्पर्म की कमी है आप में, अगर उसकी क्वालिटी में, क्वांटिटी में, मोटेलिटी में, या एक्टिव स्पर्म कम है, डेड स्पर्म ज़्यादा है, तो ये आपकी स्पर्म की जो कंडीशन है इसको ठीक कर देगी। आपकी स्पर्म की तादाद को ये कैप्सूल बढ़ा देगा। आपकी सेक्स की चाहत अगर आप में कम हो गई है तो वो बढ़ा देगा। अगर आप टेंशन, डिप्रेशन, थकावट या काम की ज़्यादती की वजह से आपकी मर्दाना टाइम में कम हो गई है तो ये मसला इस कैप्सूल से हल हो सकता है। ओवरऑल हेल्थ के लिए ये बहुत ज़्यादा मुफीद है, आपकी आँखों के लिए, आपकी जल्द के लिए, आपके ब्रेन सेल्स के लिए। कैंसर से ये आपको महफूज रखता है, दिल को ताकतवर बनाता है, हार्ट अटैक कम चांसेस इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने के बाद कम हो जाती हैं। तो ये कैप्सूल ओवरऑल हेल्थ के लिए और सेक्स के लिए, आपकी सेक्स परफॉर्मेंस के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आप दूसरी जो अद्वियात गैर कानूनी इस्तेमाल करते हैं जो वक्ती तौर पर होती हैं, ये कैप्सूल मुस्तकिल तौर पर आपका जो मसला है मर्दाना टाइमिंग का, वक्त से पहले आप डिस्चार्ज हो जाते हैं, या फिर आप में इरेक्शन का मसला है, ये सारे मसाइल आपके इस कैप्सूल से ठीक हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे इस कैप्सूल को इस्तेमाल करने का सही तरीका। जब तक आपको सही तरीका, डोज और ड्यूरेशन इस पर अमल नहीं करेंगे तो ये कैप्सूल आपको कोई फ़ायदा नहीं देगा। डोज और ड्यूरेशन इसका आपने इस कैप्सूल को इस्तेमाल करते वक्त ख्याल रखना है। कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते? वो लोग जिनको एलर्जी या हाइपर सेंसिटिविटी है गोनेडेल एफ कैप्सूल से या इसके किसी इंग्रेडिएंट से, वो इसको हरगिज़ इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब देखते हैं इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। 1 से 2 कैप्सूल सुबह, 1 से 2 कैप्सूल शाम को खाने के साथ आपने इस्तेमाल करनी। दोबारा से सुन लें, इसकी डोज 1 से 2 कैप्सूल सुबह और 1 से 2 कैप्सूल शाम को खाने के साथ या खाने के बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ड्यूरेशन इसका सबसे अहम है। अगर आपने ड्यूरेशन पर अमल ना किया तो आपको वो फ़ायदा हासिल नहीं होना जो होना चाहिए था। जब आप इसकी एक डोज, एक कैप्सूल इस्तेमाल करेंगे तो 1 घंटे में ही आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ा देगा ये, और 5 दिन के अंदर आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल में 30% इजाफा करता है ये कैप्सूल। 30% तक आप में टेस्टोस्टेरोन लेवल की जो कमी है वो पूरी हो जाती है, उसमें इजाफा हो जाता है। ड्यूरेशन इसका सबसे अहम है। 4 हफ्तों से लेके 12 हफ्तों तक आपने इसको इस्तेमाल करना है अपनी बीमारी की शिद्दत के हिसाब से। क्या हमें स्पर्म की जो कमी है या आपकी टाइमिंग का जो मसला है वो इससे हल हो जाता है। इरेक्शन का अगर मसला है, 4 हफ्ते मतलब 1 महीने से लेके 3 महीने तक आपने इसको लगातार इसी डोज के हिसाब से इस्तेमाल करना है।
उसके बाद अगर आपका ये मसला ठीक हो जाए तो आपने फिर इसको ख़त्म नहीं करना, एक कैप्सूल आपने फिर रोज़ाना की बुनियाद पर कर लेना है। पहले अगर एक कैप्सूल सुबह इस्तेमाल कर रहे हैं, एक कैप्सूल शाम को इस्तेमाल कर रहे हैं, जब आप 3 महीने आप इस्तेमाल इसको लगातार करते रहेंगे तो उसके बाद आपने फिर 2 से 4 हफ्तों के लिए एक कैप्सूल कर देना है रोज़ाना। तो ये इसकी मुकम्मल ड्यूरेशन है। अगर इसमें आपने नागा बिल्कुल नहीं करना कि एक दिन छोड़ दिया या एक हफ्ते 2 हफ्तों के लिए इस्तेमाल किया फिर आपको फ़ायदा हासिल नहीं होना। इसकी मुकम्मल ड्यूरेशन पे आपने अमल करना है। 4 हफ्तों से लेके 12 हफ्तों तक इसको इस्तेमाल करना है कम अज़ कम। और अगर आप में स्पर्म की कमी है, स्पर्म की तादाद कम है या फिर एक्टिव स्पर्म कम है, डेड स्पर्म ज़्यादा है, पस सेल्स है आप में, तो उसके लिए आपको इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा 4 हफ्तों 12 हफ्तों से भी ज़्यादा, क्योंकि एक स्पर्म को कंप्लीट होने में या मैच्योर होने में तकरीबन 90 दिन लगते हैं। 72 दिन से लेकर 90 दिन के दरमियान एक जो स्पर्म है वो कंप्लीट होता है, मैच्योर होता है। तो अगर आप स्पर्म में पहले टेस्ट करा लें और इसके इस्तेमाल करने के बाद आप देखें कि आपको कितना फ़ायदा हासिल हुआ है 3 महीने इसको इस्तेमाल करने के बाद, तो आपको आइडिया हो जाएगा ये कितनी आपकी स्पर्म की तादाद बढ़ा रहा है ये कैप्सूल। तो ये इसकी डोज़ है, इसको इस हिसाब से अगर आप अमल करेंगे इस पर तो आपको फ़ायदा हासिल होगा। अब हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में बात करते हैं। मुज़र सेहत असरात इसके क्या क्या हो सकते हैं। उनमें आपको वोमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, आपके सर में दर्द हो सकता है। विटामिन सी के साथ इस्तेमाल नहीं करना। विटामिन सी सेलेनियम की अब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, इस वजह से विटामिन सी के साथ इकट्ठे इस्तेमाल नहीं करना। तो 2-3 घंटों का आपने गैप देना है दोनों में। उम्मीद है आपको गोनेडल एफ कैप्सूल के बारे में मुकम्मल आगाही हासिल होगी। तफसीलन हमने गुफ्तगू की है किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है। आप लोग गलत अद्वियात इस्तेमाल कर रहे होते हैं टाइमिंग के लिए, जो कि वक्ती तौर पर होती हैं। ये कैप्सूल जो गोनेडल एफ है ये मुस्तकिल तौर पर अगर आपको मर्दाना टाइमिंग कम है, इरेक्शन का मसला है या फिर सेक्स की चाहत आप में कम होगी या टेस्टोस्टेरोन लेवल आपका कम है, स्पर्म की कमी है आप में, तो ये मुस्तकिल तौर पर यह हल होगा आपका। क्योंकि ये हार्मोन जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को मेंटेन रखता है, उसको बढ़ाता है, वो आप में बढ़ा देता है ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को, जिसकी वजह से स्पर्म की तादाद में और टेस्टोस्टेरोन लेवल में इजाफा हो जाता है। तो ये मुस्तकिल तौर पर हल करता है आपकी बीमारी को। वक्ती तौर पर आपने इसको इस्तेमाल के लिए हरगिज़ नहीं करना और ना कोई दूसरी अद्वियात इस्तेमाल करने जो कि वक्ती तौर पर होते हैं, उनके नुकसानात ज़्यादा होती हैं। अब एक डब्बी में 40 कैप्सूल होती हैं, 40 कैप्सूल की एक डब्बी होती है, ये पैकिंग है इसकी। और अगर कीमत की बात करें तो इस वक्त पाकिस्तान में इसकी कीमत 1600 रुपये है, तकरीबन 40 रुपये का एक कैप्सूल बनता है। तो डोज़ और ड्यूरेशन के बारे में मैंने आपको तफसीलन समझा दिया है कि कितने अरसे के लिए आपने इसको इस्तेमाल करना है, तब फ़ायदा हासिल होगा। नागा आपने नहीं करना, ये नहीं 2 दिन छोड़ दिया, 3 दिन छोड़ दिए या फिर वक्ती तौर पर इसको इस्तेमाल कर लिया, फिर फ़ायदा हासिल नहीं होना। अगर मुस्तकिल तौर पर अपनी बीमारी का इलाज चाहते हैं तो इसको आपने 4 हफ्तों से लेके 12 हफ्तों के लिए इस्तेमाल करना है बिला नागा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आपने इसको लाइक करना है और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की मालूमाती अद्वियात के हवाले से तमाम वीडियो आपको मिलती रहेंगी। शुक्रिया।